नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो टॉपिक है वो हम लाए हैं त्रिगुण, यानी त्रिगुण क्या होते हैं, त्रिगुण का क्या रोल होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि जो हमारा सांख्य दर्शन है, जो हमारा वैदिक जो ज्योतिष है और वैदिक जो ग्रंथ है सांख्य दर्शन, उसके हिसाब से हमारे तीन गुण यानी त्रिगुण बताए गए हैं। त्रिगुण कौन कौन से हैं? रजस, तमस और सत्व गुण। जैसा कि हम सबने भी सुना ही होगा, राजसिक गुण है, तामसिक गुण है। तो इस तरीके से तो ये होते क्या हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। इनको हमें बड़ी गहराई से समझना चाहिए और समझना होगा अगर हमारे को वास्तु को ढंग से समझना है तो त्रिगुण किस तरीके के होते हैं? जो रजस गुण है, रजस है जो कि चलायमान यानी चलने वाली चीज, हर समय मूवमेंट रहे, जिसके अंदर गति रहे, तो उसको हम कहते हैं रजस। और तमस जो है वो है स्थिर अवस्था, जिस भी चीज की अवस्था में स्थिरता आ जाती है, रुकावट आ जाती है, रुका हुआ होता है, वो है तमस। और सत्व क्या है? सत्व तमस और रजस दोनों गुणों का ऐसा तालमेल, ऐसा कॉम्बिनेशन, जिससे कि एक ऐसी चीज बने जो कि सुंदर भी लगे, काम भी अच्छा करे और सबके मन को भाए भी, और सारे उसके मतलब एक पॉजिटिविटी जिसमें आती है, तो वो सत्व गुण कहलाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से आयाम जो हैं वो रजस के अंडर आते हैं, कौन कौन से तमस के अंदर आते हैं और कौन कौन से सत्व गुण के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिमूर्ति की। हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन हमारे त्रिमूर्ति हैं। तो तीनों का सबको ज्यादातर पता होता है कि तीनों का कार्य क्या है। कि ब्रह्मा जी का क्या कार्य है कि उत्पत्ति करना, और विष्णु जी का क्या कार्य है उसको चलाए रखना, उसको जो प्रकृति है हमारी जो पृथ्वी है, जो जीवन है, उसको चलाना। और महेश यानी कि शिव जो है, उनका क्या है? विध्वंस यानी कि विनाश करना, यानी कि प्रलयानी या नए युग की शुरुआत करने के लिए जो उसका एंड करना होता है वो। तो ब्रह्मा जी जो है वो सृजन करते हैं, चलाते हैं, और महेश जैसा कि मैंने बताया शिव जी, वो विनाश के सूचक हैं, विनाश करने के लिए। और विष्णु जी हैं, वो हैं पोषक, यानी कि जो पृथ्वी है वो चले, वो पोषक हो, उसका पोषण, भारण पोषण करने के लिए विष्णु जी हैं। तो प्रकाश के बारे में बात करें, मतलब कौन सा प्रकाश या प्रकाश की क्या क्या स्थितियां हैं। गर्म प्रकाश जो है वो रजस के अंदर आता है, शीतल जो है वो तमस के, और जो सम है, ना वो गर्म है ना वो शीतल है, तो वो सत्व गुण के अंदर आता है। रंग की बात करते हैं तो रंग जो है लाल रंग, नारंगी रंग, मतलब जो रंग से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो रंगों से हमें ऊर्जा, हमें देख के ऐसा लगता है कि इससे हमें ऊर्जा मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, वो सारे रंग रजस के अंदर आते हैं। लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग। और तमस में जिस रंगों से हमें स्थिरता मिलती है, जैसे कि नीला रंग, बैंगनी रंग, आसमानी रंग, काला रंग, तो ये स्थिरता के सूचक हैं ये रंग। और सत्व गुण जो है उसमें जो है हरा रंग जो है सत्व गुण कहलाता है, जो कि आंखों को भाता है एकदम। जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, हर जगह हरे पर्दे लगे होते हैं। तो वो हरे पर्दे क्यों लगे होते हैं? वो सत्व गुण की पहचान है कि आंखों को भाता है, अंदर से ठंडक और शांति का सूचक है वो, तो इसलिए हरा रंग होता है। या सफेद होता है, जितने भी डॉक्टर्स आपने देखे हैं वो डॉक्टरों के चोगे जो है वो सफेद है, जो उनके कोट्स हैं, जो उनकी यूनिफॉर्म है, नर्सिस की जो यूनिफॉर्म है वो सफेद है। क्यों? क्योंकि वो आंखों को ठंडक और सुकून देती है। किसी भी इंसान को, किसी भी प्राणी को अगर बीमारी से ठीक होना है, तो ठीक होने के लिए उसकी अंतरात्मा की हीलिंग भी जरूरी है, मन की हीलिंग भी जरूरी है।
तो वो सफेद रंग से होती है। इसीलिए मतलब हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ऐसे ही नहीं कि डॉक्टरों को जो है व्हाइट कोट बना दिया गया, हो सकता है उनको काला कोट भी बनाया जा सकता था। तो हर एक चीज के पीछे एक रीजन है। तो क्रिया की बात करते हैं। निर्माण क्रिया, जो निर्माण, जैसे किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट भवन का निर्माण हो रहा है, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो वो निर्माण क्रिया सक्रिय मतलब चलायमान है, तो वो रजस है। और तमस यानी विनाश या निष्क्रिय, विनाश हो गया यानी कि वो विध्वंस हो चुका, तोड़ दिया गया, या निष्क्रिय मतलब पड़ा है तो बस पड़ा है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, वो तमस है। और सत्व में क्या है? सत्व में है पोषण और सम। भावनाएं, कौन कौन सी भावनाएं, किस प्रकार की भावनाओं को हम कहेंगे कि ये तामसिक भावना है, ये सात्विक भावना है, या ये राजसिक भावना है? तो प्रेम और स्नेह जो है वो राजसिक भावना है, क्रोध जो है वो तामसिक भावना है, और शांति जो है वो सात्विक भावना है। शक्ति की बात करें तो गति और चर, यानी गति वही मूवमेंट, और जो चलायमान चीज है वो सारी रजस है। स्थिरता, जैसे मैंने बताया, स्थिरता जो है वो तामसिक है। और संतुलन बना के जो, ना तो वो बहुत तेज चल रहा ना वो बिल्कुल रुका हुआ, तो वो है सात्विक। सात्विक जो है इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वो सात्विक है। जैसे कि मान लो जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो सात्विक होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सात्विक होता है। सात्विक के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो जो है वो राजसिक, जो युवावस्था है वो राजसिक है, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है, मूवमेंट है उसके अंदर हर समय। और जैसे जैसे वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है वो तामसिक होता जाता है, यानी स्थिर होता जाता है, शिथिल होता जाता है, उसके अंदर रुकाव आ जाता है, तो वो तामसिक अवस्था कहलाती है उसकी। तो इसी तरीके से अब त्रिदोष, त्रिदोष भी एक बहुत जो है हमारे बहुत रोल प्ले करते हैं। त्रिदोष भी, वात, पित्त और कफ आपने सुना होगा। तो पित्त जो है वो राजसिक है, वात जो है वो तामसिक है, और कफ जो है वो सात्विक है। परमाणु की रचना, जैसे जो परमाणु है, एटम जिसे कहते हैं, उसकी रचना किस प्रकार की है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर वो राजसिक कहलाते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो तामसिक है, और प्रोटॉन जो है वो सात्विक है। दिशाएं, अब कौन कौन सी दिशाएं राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है? वायव्य कोण, वायव्य दिशा और आग्नेय दिशा जो है ये राजसिक दिशा कहलाती है। नैऋत्य दिशा जो है वो तामसिक है। नैऋत्य दिशा तामसिक क्यों है? क्योंकि नैऋत्य जो है पृथ्वी तत्व को अंकित करती है। तो पृथ्वी तत्व का मतलब स्थिरता, जड़ता, यानी कि वहीं बैठे रहना, वहीं स्थिर हो जाना। जैसे कोई पत्थर है तो पत्थर जो है वो तामसिक है, क्योंकि वो जड़ है, वो पड़ा रहता है ऐसे ही। तो इसीलिए पृथ्वी या नैऋत्य कोण ये तामसिक है। और ईशान और ब्रह्म स्थान जो है जहां पे हमें शांति मिलती है, जिसको हम ज्यादातर कहते हैं कि पूजा पाठ हम करते हैं ईशान कोण में, तो शांति की जगह है वो, शांति की दिशा है वो, तो वो सात्विक दिशा कहलाती है। घर के कार्य, कौन कौन से कार्य जो हम घर में नित्य प्रति करते हैं, वो कौन कौन से कार्य किस किस गुण के अंदर आते हैं? खाना बनाना, कपड़े धोना, नौकरों का निवास स्थान, अतिथि का आना या अतिथि, पशु, हमारे जो पालतू पशु हैं, वो सारी चीजें जो हैं ये राजसिक गुणों के अंदर आती हैं। और शयन कक्ष, आराम स्थल, और शौचालय और भंडार, जहां पे हमने सामान लाके रख दिया। अब बात करते हैं खाद्य वस्तुओं के बारे में। तो कौन कौन सी ऐसे खाने हैं या जो खाद्य वस्तुएं हैं कि वो कौन सी रजस गुण होता है जिनमें, कौन सी में तमस गुण होता है, कौन सी सात्विक गुणों से भरपूर होती है। तो जितना भी जो भी एनर्जी देने वाली, जो एकदम से ऊर्जा देने वाली जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो मांसाहार हो, तेल के सामान हो, मसालेदार सामान हो, खाना हो, दवाइयां हो, गर्म पेय पदार्थ हो,
तो वो सारे के सारे जो है राजसिक गुणों को लिए हुए होते हैं। और तामसिक गुण कौन से होते हैं? तामसिक गुण वो होते हैं, मतलब तामसिक गुणों को लिए हुए वो चीजें, खाने की चीजें वो होती हैं जैसे कि जितनी भी नशे की चीजें हैं, शराब है, सिगरेट है, और जो आपका जो ये धतूरा है और अफीम, गांजा है, ये सारी चीजें विषैले प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ड्रग्स हैं। और ठंडा खाना, जैसे मान लो किसी ने खाना बना के रख रखा है और वो खाना जब ठंडा हो जाए तब वो अगर खाया जाए तो उसमें तामसिक गुणों की प्रवृत्ति आ जाती है। सात्विक गुण कौन से होते हैं? सात्विक गुण किन किन फलों में होते हैं, या किन मतलब किन चीजों में, खाद्य पदार्थों में होते हैं? तो जितने भी नेचुरल फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, फल सब्जियां, दूध, अन्न, तो जो नेचुरली हमें मिलता है वो सारा का सारा जो है सात्विक गुणों को लिए हुए होते हैं। तो ये हो गई खाद्य वस्तुएं। अब लोग, मतलब कौन कौन से लोग कहते हैं कि राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं? तो जितने भी राजसिक का मतलब अपने आप में पता लग रहा है कि राजसिक, राजा से मिला, तो जितने भी राजनीति के अंदर जो लोग होते हैं, राजनीतिज्ञ जो होते हैं, राजा जो है वो राजसिक प्रवृत्ति लिए हुए होता है, उसमें राजसिक गुण होते हैं। चोर है, डाकू है, कलाकार है, खिलाड़ी है, ये सारे के सारे राजसिक गुणों के अंदर आते हैं। मतलब राजसिक का मतलब चलायमान, एनर्जेटिक। अब जो तामसिक है वो कौन है? निष्क्रिय लोग जितने भी हैं, नशाखोर हो गए, जो नशा करके एक जगह पड़े रहते हैं, वो निष्क्रिय लोग नशाखोर हो गए। अच्छा, रोगी हो गए, जो कि बिस्तर में पड़े हैं तो पड़े हैं। जेल में बंद जो कैदी होते हैं वो भी तामसिक प्रवृत्ति कहलाती है उनकी। और सात्विक प्रवृत्ति कौन सी होती है? सात्विक प्रवृत्ति मतलब जैसे जितने भी उपदेशक हैं, गुरु हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, समाज सेवक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सारे के सारे सात्विक प्रवृत्ति के कहलाते हैं। गुण, अब गुण की बात करी जाए तो गुण में लालच है, स्वार्थ है, सुख भोग की कामनाएं हैं, शांति का अभाव जिनमें होता है, वो सारे राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कि अब हम कहते हैं कि हम भी नेता बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन अगर हम इंटरनली उनकी लाइफ जाके देखें तो उनके दिमाग में शांति नहीं होती। आम जनता जो है वो तो फिर भी आराम की नींद, चैन की नींद सो जाती है, लेकिन ना तो उनके पास चैन की नींद होती, ना उनको कहीं आराम मिलता। उनका दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, तो वो राजसिक प्रवृत्ति कहलाती है। चलता रहता है मतलब वहीं पे बात आ गई, चलायमान, चलता, दिमाग चलता रहता है, तो चलायमान जो होता है। ऐसे ही तामसिक प्रवृत्ति कौन सी हो गई? अचेतना, निद्रा, जो सोए हुए हैं, निष्क्रिय हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बैठे हैं। और शरीर जिनका जो है और मन जो है वो किसी भी तरीके के कामों में नहीं लगता, वो बस करे पड़े रहते हैं। और प्रयत्नों का अभाव, यानी कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते, तो वो सारी तामसिक क्रियाएं हैं, तामसिक प्रवृत्ति के अंडर में ऐसे लोग आते हैं। और चैतन्य यानी मेडिटेशन वगैरह जो लोग करते हैं वो सात्विक कहलाते हैं। अब आकार, कौन कौन से आकार हैं जो कि राजसिक है? तो जितने भी चोंचदार आकार हैं, जैसे पिरामिड हो गया या ट्रायंगुलर शेप हो गई, तो वो सारे के सारे राजसिक प्रवृत्ति के अंदर आते हैं। सीधी रेखाएं राजसिक प्रवृत्ति के अंदर आएगी। और कोण युक्त, मतलब यानी जहां पे भी एंगल बन रहा है किसी तरीके का, तो वो सारे राजसिक प्रवृत्ति के अंदर आएगा। तामसिक प्रवृत्ति यानी गोल या अंडाकार शेप जो होती है वो तामसिक प्रवृत्ति कहलाती है। अब सामान की बात करते हैं कि क्या क्या सामान जो है वो राजसिक है, क्या सामान तामसिक है। तो जो लाइट्स हैं, जितनी भी जो ऊर्जा देती रहते हैं कंटिन्यूअस, जो चिकने फर्श हैं या चिकनी सतह होती है जो, और चालू कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर चालू यानी रनिंग अवस्था में हो, मतलब जो कि इंसान या जो भी उसे चला रहा है वो रेगुलर उसको यूज कर रहा है, तो वो राजसिक कहलाएगा। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर सालों से, महीनों से पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, कोई उसको यूज नहीं कर रहा है, या वो खराब कंप्यूटर है, तो वो तामसिक ऊर्जा के अंडर आ जाएगा। तो इसी तरीके से धातु की अलमारी, फैक्स, प्रिंटर,
कॉपी मशीन, फोटो कॉपी वाली मशीन, ये सारी सारी ऐसी चीजें जो चलती हैं, चलायमान है, तो वो सारी चीजें जो है राजसिक गुणों को लिए हुए होती हैं। वही तामसिक गुणों को यानी जो स्थिर अवस्था में है, जैसे कि लकड़ी की अलमारी हो गई, टेक्सचर्ड सरफेस हो गई, गहरे लाल रंग के फर्नीचर हो गए, मतलब ऐसी चीजें जैसे मान लो पत्थर है या पत्थर का कोई स्टैचू है, तो वो स्टैचू अगर वो रखा है तो मतलब वो तामसिक प्रवृत्ति हो गई उसकी, वो तामसिक ऊर्जा क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से ये पेपर है, कारपेट है, कर्टेन है, आपने लगा दिया, वो लगे हुए हैं तो लगे ही हुए हैं, उनका कोई रोल नहीं है, तो वो सारे के सारे तामसिक प्रवृत्ति को लिए हुए होते हैं। और सात्विक प्रवृत्ति कौन सी होती है? जिनको देख के आंखों को अच्छा लगे, जैसे कि वाटरफॉल्स होते हैं जितने भी, या फाउंटेन्स होते हैं, वाटर फाउंटेन्स, या प्लांट्स कहीं पे हमने लगा रखे होते हैं, या जिस स्थान पे जाकर हमें शांति मिलती है, जैसे दिल्ली में जैसे लोटस टेम्पल है जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो वहां जाकर हमें शांति का अनुभव होता है। तो वो पूरा का पूरा जो लोटस टेम्पल है वो एक सात्विक क्रिएशन है, सात्विक बिल्डिंग है एक वो। तो इस तरीके की चीज जहां हमें शांति मिले वो सात्विक गुणों को लिए हुए होती है। अब हम ये पूछेंगे, मान लो कि भाई ये जो है वास्तु में इन चीजों का क्या रोल है? तो वास्तु में इन चीजों के लिए अब मान लो हमें कोई दिशा देखनी है कि ये तामसिक है, राजसिक है, कौन सी है। अगर मान लो हमने शयन कक्ष बनाना है तो शयन कक्ष के लिए हमारे को तामसिक ऊर्जा चाहिए। तामसिक ऊर्जा मतलब चैन की नींद और ऐसी जगह जहां पे निद्रा आ सके, आराम मिल सके। तो वो कौन सी दिशा होगी? दिशा कौन सी होगी? नैऋत्य दिशा होगी। अगर हमें काम करना है, कहीं पे फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, कुछ रेगुलर ऐसी जगह चाहिए, ऐसा चाहिए जहां काम रेगुलर चलता रहे, तो उसके लिए कौन सी दिशा हो गई? उसके लिए हो गई हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, वायव्य दिशा और अग्नि दिशा। तो इन दिशाओं में हम उस काम को कर सकते हैं। तो अगर अब मान लो हमने कहीं मेडिटेशन करनी है या कुछ ऐसा कार्य करना है, धार्मिक कार्य करना है, तो वो कहाँ होगा? वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपका ईशान कोण, तो ब्रह्मस्थान या ईशान कोण, तो वो ईशान कोण में होगा। तो इस तरीके से ये सारी जो तीन गुण है, त्रिगुण है, ये वास्तु के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। हमें हर चीज, अब जैसे रंग है, जैसे मैंने आपको बताया, अब मान लो आपका कहीं प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन है, और फैक्ट्री की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्शन हाई है, अब वहां पे हमने नीला ही नीला करवा दिया या काला काला करा दिया, तो वहां प्रोडक्शन डंप हो जाएगी। प्रोडक्शन तेज हो, यानी कि जितने एम्प्लॉइज हमारे वहां काम कर रहे हैं उनके अंदर ऊर्जा बनी रहे, तो उसके लिए या तो लाइट कलर करेंगे या लाल से रिलेटेड कलर होने चाहिए, काला नीला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन सब गुणों को, तीन गुणों को, इन सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना हो या वास्तु दिखवाना हो तो सशुल्क आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, या वास्तु विजिट करानी हो या नक्शा भेज के वास्तु चेक करवाना हो तो वो भी शुल्क सहित करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।